है। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुख पटले विविध विद्यावतां भवतां भवतीनां व्याकरण शास्त्र जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरामि। मित्रों, अभी हम लोग सिद्धांत कौमुदी जो आचार्य भट्टोजी दीक्षित की सर्वव्यापी रचना है, जिसका उपजीव्य कात्यायन के वार्तिक और पतंजलि का महाभाष्य है। इस भट्टोजी दीक्षित प्रणीत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के लिए त्रिमुनि शब्द का व्यवहार होता है। त्रिमुनि व्याकरणम, स्वयं भी इन्होंने व्याकरण के लिए त्रिमुनि पद का व्यवहार किया है। इस ग्रंथ के मंगलाचरण में भी इन्होंने मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च, तदुक्ति परिभाव्य इस कारिकांश के द्वारा पाणिनि कात्यायन पतंजलि रूपी जो मुनित्रय हैं, उनके सिद्धांतों के विचार पुरस्सर इस ग्रंथ के प्रणयन की बात की है। तो ऐसे व्याकरण शास्त्र का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के स्वाध्याय में हम लोग अभी प्रवृत्त हैं। कारक प्रकरण का स्वाध्याय हम लोगों ने पहले कर लिया है। अभी समास प्रकरण में हमारी यह स्वाध्याय यात्रा चल रही है। अभी हम तत्पुरुष समास का चिंतन कर रहे हैं, उसी पर हम लोगों का स्वाध्याय चल रहा है। तत्पुरुष समास के कई भेद हैं। तत्पुरुष पद की बनावट के आधार पर ही तत्पुरुष के 6 भेद हैं, और फिर वही तत्पुरुष उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः जब विशेष विशेषण भाव के रूप में प्रवृत्त होता है, समस्यमान होता है, समासार्थ प्रवृत्त समसनार्थ प्रवृत्त होते हैं पद, तो हम उसको कर्मधारय समास कहते हैं। ये विशेषण विशेष भाव विशेषण और विशेष के रूप में ये समस्यमान होते हैं, और यही विशेषणवाचक जो पूर्व पद है, वह जब संख्यावाचक हो जाता है तो हम उसे द्विगु समास कहते हैं। अभी हम लोग द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी तत्पुरुष संहितादयश्च सूत्र पर्यंत, ये तत्पुरुष सामान्य शब्द से जो तत्पुरुष के भेद प्रकल्पित हैं, उनकी विवेचना सप्तमी तत्पुरुष के रूप में पात्रे संहितादय सूत्र से हम लोगों ने की। वहाँ तक हम लोगों ने स्वाध्याय सप्तमी तत्पुरुष समास के को विषय बनाकर किया है। उसके बाद पूर्वकालिक उसके बाद हम लोग
विशेषणम विशेष्येण बहुलम के अपवाद स्वरूप 8 सूत्रों का स्वाध्याय अभी तक कर चुके, जो विशेषण और विशेष, जिसमें पूर्व पद विशेषण वाचक है, उत्तर पद विशेष वाचक है, और वहाँ विशेषण विशेषण बहुलम से समास प्राप्त हैं, किंतु उसके अपवाद के रूप में कहीं तो अलग अलग उद्देश्य को ध्यान में रखकर आचार्यों ने ऐसे शब्दों का वाङ्मय में व्यवहार देखकर अलग अलग सूत्रों की रचना की है। उसमें कई सूत्र हैं। अभी तक हम लोग 8 सूत्र 26 सिद्धांत कौमुदी के संख्या पूर्व कालिक सर्वजगत पुराण नव केवला से प्रारंभ कर अभी तक पापाणके कुत्सितैः तक 8 सूत्रों का स्वाध्याय हम लोगों ने किया, जो जहाँ पर विशेषण विशेषण बहुलम से विशेषण विशेष संबंध में विशेषणवाचक सुबंत का विशेषवाचक सुबंत के साथ समास विशेषण विशेषण बहुलम से प्राप्त था। इसके अपवाद के स्वरूप में इन 8 की प्रवृत्ति हुई है। ऐसा ही एक सूत्र है उपमानानि सामान्य वचनैः। आज हम लोग का स्वाध्याय यहीं से प्रारंभ होगा, उपमानानि सामान्य वचनैः से। उपमानानि सामान्य वचनैः, इस सूत्र में 2 पद हैं। एक उपमानानि प्रथमांत पद है और सामान्य वचनैः तृतीयांत पद है। इस सूत्र में भी हम समासः, तत्पुरुषः, विभाषा, इनका तो अधिकार प्राप्त है, पहले से चला आ रहा है, और समानाधिकरणेन का भी अधिकार है। इसके साथ सुप सुपा सूत्र है, यानी शुभामंत्रित परांगवत स्वरे से सुप का अनुवर्तन हुआ है, और फिर सहसुपा संपूर्ण सूत्र का अनुवर्तन है। इस तरह से इतने पदों का अनुवर्तन होता है। यहाँ उपमान शब्द उपसर्गपूर्वक मांग माने धातु से करण में लुट प्रत्यय करने से इसकी सिद्धि हुई है। उपमीयते उपमीयन्ते अर्थात सदृशतया परिच्छिद्यन्ते यैः तानि उपमानानि, अथवा उपमीयते अनेन इति उपमानम, यानी सादृश्यवाचकः शब्दः। उपमान है, उसी का बहुवचन में प्रयोग है उपमानानि, ये सादृश्यवाचक शब्द के लिए। और सादृश्य निरूपकाणि पदानि, सादृश्य निरूपकाणि सुबंतानि, ऐसा भी कह सकते हैं। सामान्य, और यहाँ सामान्य वचनैः जो तृतीयांत पद है, यहाँ पर सामान्य शब्द से उपमान उपमेय उभय वृत्ति जो साधारण धर्म है उसको हम सामान्य कहते हैं। समानस्य भावः सामान्यम। तो उपमान जहाँ पर ये इस तरह का ये सादृश्य, एक से में दूसरे के सादृश्य का बोध कराने के लिए किसी वाक्य का प्रयोग होता है, तो वहाँ एक उपमान वाचक शब्द होगा, एक उपमेय वाचक शब्द होगा, और एक शब्द ऐसा भी होगा जो उभय वृत्ति धर्म का बोधक हो, अर्थात उपमा वाचक शब्द होगा। उपमान, उपमेय और उपमा। उपमा शब्द से यहाँ पर सादृश्य वाचक शब्द लिया जाएगा। उसी सादृश्य वाचक शब्द के लिए यहाँ पर सामान्य वचनैः पद का प्रयोग हुआ है। तो सामान्यम, सामान्य अर्थात उपमान उपमेय उभय वृत्ति साधारण धर्मः, और उक्तवन्तः इति वचनावच परिभाषणे धातु से कर्ता में अर्थ में बाहुल्कात् लुट प्रत्यय करके वचन बनाए हैं। और सामान्य से वचनः सामान्य वचनः अथवा सामान्यानां वचनः सामान्य वचनः, ये
कर्तृकर्मण कृति से षष्ठी समास और षष्ठी सूत्र से समास करने पर सामान्य वचना बना और तही सामान्य वचन ही। अर्थात उपमान उपमेय उभय में रहने वाला जो साधारण धर्म है, जो समान धर्म है, उसी को हम सामान्य वचन शब्द से यहाँ पर अभिप्रेत है। अब ये अर्थात यहाँ पर सादृश्य दो उपमान उपमेय में सादृश्य का कथन होता है इसके द्वारा। तो सादृश्य का कोई निरूपक होता है, सादृश्य में का कोई प्रतियोगी होता है और कोई अनुयोगी होता है। तो प्रतियोगी अनुयोगी उभय वृत्ति जो साधारण धर्म है उसी का नाम है सादृश्य। उसका निरूपक उसी को हम उपमान कहते हैं। तो उपमान का उपमेय वाचक सुबंत के साथ तदनुसार सूत्र का अर्थ होगा कि उपमान सादृश्य निरूपक जो शब्द होगा उस शब्द का अपर पर्याय रूप जो उपमान शब्द है, उस उपमान शब्द का उपमान उपमेय उभय वृत्ति जो साधारण धर्म है, उस साधारण धर्म के वाचक जो सुबंत समानाधिकरण सुबंत है उसके साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसी यह सूत्र का अर्थ होगा। अर्थात सादृश्य निरूपक शब्द अपर पर्याय, ये उपमानानि का ही अर्थ है। सादृश्य निरूपक शब्द अपर पर्याय। तो सादृश्य निरूपक जो शब्द है यानी उपमान, उस उपमानवाचक शब्द का वह उपमानवाचक शब्द उपमान उपमेय उभय में रहने वाला जो साधारण धर्म है, उस साधारण धर्म का वाचक जो समानाधिकरण सुबंत उसके साथ समास होता हुआ वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। उदाहरण में देते हैं घन इव श्यामः घन श्यामः। अब ये घन उपमानवाचक शब्द है जो सादृश्य का निरूपक है। उपमान उपमेय उभय में रहने वाला जो साधारण धर्म है, उस साधारण धर्म का वाचक जो समानाधिकरण सुबंत है, साथ इसका समास होता है। इस स्थल में जो घन है, घन में धर्म है श्यामत्व, और उपमेय जो कौन है, कृष्ण है, राम है, दोनों ही श्याम हैं। इनमें से किसी को लिया जाए तो वो है उपमेय। और उपमान यहाँ पर क्या है, उभय वृत्ति साधारण धर्म क्या है, वह श्यामत्व धर्म है, जो घन में भी है और कृष्ण या राम में भी है। ये उभय वृत्ति धर्म है। तो उपमानवाचक शब्द यहाँ घन सु, उसका उपमान उपमेय उभय वृत्ति जो साधारण धर्म है, उस साधारण धर्म का वाचक जो शब्द जो पहले धर्म को धर्मी अर्थ को बतलाने में प्रवृत्त हुआ है। पहले श्याम शब्द श्याम वर्ण रूपी गुण का कथन कर रहा था, अब ये गुणी यानी द्रव्य का कथन कर रहा है, यानी धर्मी का कथन कर रहा है, कथन में प्रवृत्त है। तो ऐसे में ये ऐसे जो सामान्य वचन हैं, अर्थात उभय वृत्ति धर्म का वाचक जो शब्द है, तत्प्रकृतिक जो समानाधिकरण सुबंत है यानी श्याम सु, उसके साथ समास संज्ञा होगी और वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब समास संज्ञा हो सु श्याम सु, ये दोनों, ये जो दो पदों का समुदाय है, यह समास कहलाएगा। समास होने पर कृतधित समास से प्रादिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा होगी। अब उपसर्जन संज्ञा उपमानानि सामान्य वचन ही जो समास विधायक शास्त्र हैं, उस शास्त्र में प्रथमांत पद है उपमानानि, उस उपमानानि पद के द्वारा निर्दिश्यमान यहाँ इस स्थल में है घन, इसलिए घन की उपसर्जन संज्ञा होगी और इसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो घन श्याम होगा। फिर
प्रातिपदिक संज्ञा हो चुकी है और पूर्व प्रातिपदिकत्व को लेकर के इससे प्रथमा एकवचन में सु रुत विसर्ग करने पर घनश्यामः बनता है। अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि घन इव श्यामः, ऐसा आपने विग्रह किया, अलौकिक विग्रह वाक्य किया है। यहाँ पर श्याम शब्द के साथ घन का ये क्या नहीं है, एकार्थ वृत्तित्व लक्षण समानाधिकरण नहीं है। समानम एकम अधिकरणम माने वाच्यम जयो ते समानाधिकरणे तस्य भाव समानाधिकरण्यम। तो ये दोनों में समानाधिकरण समानार्थ माने एकार्थ वृत्तित्व रूप जो समानाधिकरणत्व है यह इनमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो श्याम घन को कह रहा है और दूसरा श्याम वर्ण को कह रहा है। घन का सामर्थ्य जो है, घन का अन्वय जो है इव में है, सादृश्य में है। घन का अन्वय सादृश्य में है, इव पदार्थ जो सादृश्य उसमें है। जब दोनों घन भी उसी अर्थ को कहता और श्याम भी उसी अर्थ को कहता, तब दोनों में समानाधिकरण नहीं होता, एकार्थ वृत्तित्व होता। ये एकार्थ वृत्तित्व रूप जो समानाधिकरण है, इसके अभाव में यहाँ समास नहीं होना चाहिए। यदि कहेंगे कि इव के साथ घन का अर्थ है घन इव, घन इव में के साथ में इसका यो होगा, तो इव के साथ के द्वारा जो सादृश्य अर्थ की बात करेंगे, इव के द्वारा सादृश्य अर्थ की बात जब होगी तो फिर वो तो इसका अन्वय इव के साथ हो जाएगा। तो अन्वय जिसके साथ होगा उसी के साथ सामर्थ्य माना जाएगा। तो अन्वय है इव पदार्थ के साथ, तो सामर्थ्य भी होना चाहिए। श्याम के साथ पद के साथ, श्याम सु पद के साथ समास नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न होगा। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आचार्य ने इस पंक्ति को अवतरित किया है। यह पूर्व पदम तत्सदृशे लाक्षणिकम इति सूचयितुम लौकिक विग्रह वाक्य इव प्रयुज्यते। घन का इव के साथ अन्वय नहीं होता है, अपितु घन पद के घन सदृश में लक्षणा है। लक्षणावृत्ति के द्वारा घन पद घन सुपद घन सदृश अर्थ का बोधक है। इस बात को बतलाने के लिए यहाँ पर इव शब्द का उपादान किया गया है। वस्तुतः वो समासार्थ के समसमान पद के रूप में उसका प्रयोग नहीं है। ये करें यह पूर्व पदम अर्थात घन सु इति पदम तत्सदृश लाक्षणिकम। घन सदृश में लाक्षणिक है। तो घन सदृश यदि हम घन शब्द का अर्थ करते हैं तब तो श्याम के साथ घन सदृश भी श्याम अर्थ का बोधक है और श्याम भी श्याम अर्थ का बोधक है। तो समानाधिकरण हो गया। एकार्थ वृत्तित्व दोनों पदों में होगा। दोनों पद एक ही अर्थ में वृत्ति हैं। श्याम भी श्याम पद का अर्थ को बोध करा रहा है, श्यामत्व विशिष्ट पदार्थ का बोध करा रहा है, और घन सदृश भी श्याम पदार्थ का बोध करा रहा है। दोनों सम में एकाधिकरण है, एकार्थ वृत्तित्व है। एकार्थ वृत्तित्व में ही समास, यहाँ पर समास होने की बात है, समानाधिकरण का अधिकार है। तो उपमान वाचक सुबंत का सामान्य वचन वाचक जो समानाधिकरण सुबंत है उसके साथ समास होता है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ है ऐसा समानाधिकरण सुबंत ये है, दोनों में समानाधिकरण है। आगे एक और प्रश्न होता है कि ये जो सादृश्य जहाँ जहाँ होता है तो वहाँ वहाँ कोई न कोई प्रतियोगी होता है, कोई न कोई अनुयोगी होता है। और इन प्रतियोगी अनुयोगी इन दोनों के बीच में एक साधारण धर्म होता है जो उभय वृत्ति हो, प्रतियोगी वृत्ति भी हो और अनुयोगी वृत्ति भी हो। ऐसा साधारण धर्म होना चाहिए। वह साधारण धर्म किसके द्वारा उपस्थापित होगा? वह साधारण धर्म किसके द्वारा उपस्थापित होगा? तो वह साधारण धर्म उपस्थापित होता है
उत्तर पद के द्वारा, उभय वृत्ति जो साधारण धर्म है, श्यामत्व है, वो उत्तर पद जो श्याम सु है उसके द्वारा उसका उपस्थापन होता है। जो प्रतियोगी अनुयोगी दोनों में वृत्ति धर्म है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि भाई ये तो विशेषणम विशेषण बहुलम से भी समास हो जा सकता था। विशेषणवाचक एक पद है, एक विशेषवाचक पद है, विशेष, तो यहाँ पर विशेषणवाचक पद का विशेषवाचक पद के साथ तत्पुरुष समास हो जाता। इस सूत्र की क्या आवश्यकता थी, यह प्रश्न होता है। इसी सूत्र से यहाँ सिद्ध था। तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि ये पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम, यहाँ पर उपमानवाचक पद का पूर्व निपातन हो, पूर्व प्रयोग हो, इसके लिए यह सूत्र किया गया है। यदि हम विशेषणम विशेषण करते तो विशेषणम विशेषण बहुलम से जहाँ जहाँ समास जो समास होता है उसमें पूर्व प्रयोग के संबंध में कामाचारिता होती है, अधीन होता है। हम जैसा उसका प्रयोग करना चाहें वैसा होगा। जैसे खंजह कुब्जह, कुब्जह खंजह, ऐसा प्रयोग होता है। खंजह यदि खंज कुब्जह और कुब्ज खंजह भी प्रयोग होता है। पाठकश्चासौ पाचकः, पाठक पाचकः और पाचक पाठकः, ऐसा भी प्रयोग होता है। हम गुणवाचक गुणवाचक एक दोनों का हम जो विशेष विशेषण भाव के रूप में समास करेंगे, एक गुणवाचक है, एक दूसरा भी गुणवाचक है। एक कुब्ज है वह भी गुण कुब्जत्व गुणवाचक है, और खंज है वह भी गुणवाचक शब्द है। दोनों का हम परस्पर जब विशेषण विशेष भाव समास करते हैं तो उसमें कामाचारिता है। किसी का भी हम पूर्व प्रयोग कर सकते हैं, खंज का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं और कुब्ज का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं। क्रियावाचक पद का क्रियावाचक के साथ विशेष विशेषण के रूप में जब हम समास करेंगे, जैसे पाठकश्चासौ पाचकश्च, तो यहाँ पर भी पाठक पाचक भी प्रयोग होगा और पाचक पाठक भी प्रयोग होगा। यहाँ भी कामाचारिता है। इच्छा के अनुरूप जिसका हम पूर्व प्रयोग करना चाहें वही होगा। तो यदि हम विशेषणम विशेषण बहुलम से जब समास करते तो यहाँ भी कामाचारिता होती। तो कभी श्याम शब्द का भी पूर्व प्रयोग होता, कभी घन शब्द का भी पूर्व प्रयोग होता। लेकिन व्यवहार में क्या है, शास्त्र में शब्द का प्रयोग कैसे है, वो घनश्याम है। यहाँ पर उपमानवाचक पद का ही पूर्व प्रयोग हो रहा है। उपमेयवाचक क्या नाम है, सामान्य वचन अर्थ में प्रयुक्त जो पद है उसका पूर्व प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए कि हम यद्यपि विशेषणम विशेषण बहुलम से समास करने पर यहाँ पर घनश्यामः प्रयोग की सिद्धि हो जाती, तथापि पूर्व निपात नियमार्थम, पूर्व निपात नहीं होता, वहाँ कामाचारिता होती। दोनों में से किसी का भी यथेच्छया पूर्व प्रयोग, इच्छा के अधीन पूर्व प्रयोग हो सकता था। उपमानवाचक पद का ही पूर्व प्रयोग हो, ये तदर्थ यहाँ पर इस सूत्र का अवतरण किया गया है, सूत्र का प्रणयन हुआ है। आगे सूत्र है उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे। ये भी विशेषण विशेषण बहुलम का अपवाद है। यहाँ भी उपमितम क्या कहते हैं, उपमानानि सामान्य वचन ही से भी यहाँ भी प्रयोग क्या नाम है समास हो सकता था। तथापि इस सूत्र का प्रणयन किया गया है क्षेत्र के विस्तार के लिए। तो उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे, इस सूत्र में 3 पद हैं। उपमितम और प्रथमांत पद है, व्याघ्रादि भी तृतीयांत पद है, और सामान्य प्रयोगे समस्त सप्तम्यंत पद है। ये 3 पद हैं। यहाँ भी विभाषा समासः तत्पुरुषः इनका अधिकार है, और समानाधिकरणेन का और सुप और ससुपा का अनुवर्तन होता है। उपमितम यह जो प्रथमांत पद है वो सुप आमंत्रिते से अनुवृत्त जो सुप पद है, जिसमें तदंत विधि होकर के सुबंतम ऐसा प्रयोग होता है, अर्थ लिया जाता है, उसमें ये विशेषण है। व्याघ्रादि भी
सामानाधिकरणे न जो अनुवृत्त पद है उसमें उनके साथ उसका विशेष विशेषण भाव संबंध है। फिर ये विकल्प से समास होता है और सुपा के साथ इसका अन्वय होता है। तो सूत्र का अर्थ होगा, यहाँ पर उपमित शब्द से उपमेय अर्थ लिया गया है, उपमेय। तो सूत्र का अर्थ होगा कि उपमितम सुबंतम, उपमितम माने उपमेय भूतम जत सुबंतम, उपमेय भूत जो सुबंत उसका समानाधिकरणवाची व्याघ्रादि प्राकृतिक सुबंत के साथ वैकल्पिक समास होते हुए वह तत्पुरुष समास होता है। उपमेयवाचक सुबंत समानाधिकरण व्याघ्रादि प्राकृतिक सुबंत के साथ वैकल्पिक समान होता हुआ तत्पुरुष समास होता है, समास कहलाता है। वैकल्पिक समास होगा और वह तत्पुरुष समास के रूप में प्रतिष्ठित होगा, जाना जाएगा, ऐसा समास है। अब यहाँ पर लेकिन कब होगा वह? सामान्य प्रयोगे, सामान्य धर्म का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो। उपमान और उपमेय के बीच में जो सामान्य धर्म है, दोनों में रहने वाला जो एक सामान्य धर्म है, उस धर्म का प्रयोग वाक्य में नहीं होता हो, तब ऐसा होता है। यदि वाक्य में उस धर्म का प्रयोग करेंगे तब समास नहीं होगा, वाक्य जो कहते हैं वैसे ही रह जाएगा, असमस्त पद का वाक्य का प्रयोग होगा। उपमेयम, इसी का अर्थ आचार्य ने कहा उपमेयम व्याघ्रादि भी, उपमितम का ही अर्थ किया उपमेयम। ये उपसर्गपूर्वक मा धातु से अचोजत से जब जत प्रत्यय करते हैं तो उपमेयम प्रयोग बनता है, और उसी अर्थ में हम जब अक्तप प्रत्यय करते हैं निष्ठा सूत्र से, वहाँ वर्तमानत्व भूतकाल का अविवक्षित रहता है, तो उपमितम बनता है। उपमितम अर्थात उपमेयम। व्याघ्रादि भी माने व्याघ्रादि प्रकृति के समानाधिकरण सुबंत ही सह समस्यते, किंतु कदा साधारण धर्म से उभय वृत्ति उपमान उपमेय उभय वृत्ति साधारण धर्म से अप्रयोगे सति, यदि साधारण धर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो तब। अब प्रश्न हुआ कि यहाँ तो उपमितम व्याघ्र हैं, उपमानानि सामान्य वचन ही से यहाँ भी समास हो जाता, इसके लिए अलग सूत्र करने की क्या जरूरत है? कहा कि हम उपमानानि सामान्य वचन ही से यदि हम समास करते तो उपमान वाचक जो सुबंत है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती, क्योंकि उपमानानि में सामान्य वचन ही जो समास विधायक सूत्र है उससे समास करने पर वह उसमें प्रथमांत पद है उपमानानि, उसके द्वारा निर्दिश्यमान यहाँ पर हो जाएगा व्याघ्र, क्योंकि सादृश्य का निरूपक व्याघ्र है। सुरत्व पहले व्याघ्र में है, व्याघ्रगत जो सुरत्व है उसी का आरोप हम इसमें करते हैं, पुरुष में करते हैं। तो ये व्याघ्र उपमानवाचक शब्द है, उसी का पूर्व प्रयोग, उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी और उसी का पूर्व प्रयोग होगा। अभिष्ट है उपमेयवाचक पद का पूर्व प्रयोग, इसलिए ये कहा कि विशेष्य पूर्व निपातार्थम सूत्रम, विशेष्य का पूर्व निपातन करने के लिए इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ है। अब हम उदाहरण में देखें तो उदाहरण है यहाँ पर पुरुष व्याघ्र, तो पुरुषः व्याघ्र इव सुरः, ये तात्पर्य है, ये विग्रह वाक्य है, क्योंकि व्याघ्र में जैसा शौर्य है, जैसा साहसिकत्व है, वो सारे धर्म इस पुरुष में भी हैं। तो शौर्य रूपी जो उभय वृत्ति धर्म है, पुरुष वृत्ति, उपमान वृत्ति और उपमेय वृत्ति। उपमान है यहाँ कौन? पुरुष व्याघ्र, तद्वृत्ति धर्म है शौर्य, और वह शौर्य उपमेय पुरुष में भी है। इसीलिए यहाँ पर उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे से समास हो रहा है। तो उभय वृत्ति सामान्य धर्म है शौर्य, यानी उपमा यानी या सादृश्य कहिए, ये शौर्य है। तो यहाँ पर उपमित जो यानी उपमेय जो है पुरुष, तदवाचक सुबंत है पुरुष सु, उसका उपमानवाचक जो सुबंत है कौन? व्याघ्र सु, उसके साथ
तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। प्रादिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक होकर हो जाएगा। अब उपमित माने उपमेय ये प्रथमांत पद है, उससे के द्वारा निर्देशमान यहाँ पुरुष है, इसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, इसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो पुरुष व्याघ्र ऐसा प्रयोग होगा स्वादित्पत्ति होकर के। यदि हम पुरुष सूत्र से ही करते तो यहाँ पर व्याघ्र का पूर्व प्रयोग होता, व्याघ्र पुरुष है ऐसा प्रयोग होता नहीं है, इसलिए अलग सूत्र की। इस तरह से ना इव सोमः, ना सोमः, ना माने नरः, सोमः। तो यहाँ पर ये अलौकिक, जैसे यहाँ पर सोम में शैत्य धर्म है, उपमान वाचक पद है यहाँ सोम, उसमें शैत्य धर्म है, और वही शैत्य धर्म या और भी धर्म है, शैत्य है, लावण्य है, प्रकाशकत्व है, इत्यादि बहुत सारे धर्म हैं। तो जो सोम की तरह है, चंद्र की तरह है, जो शीतल है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए नृसोम शब्द का प्रयोग हो रहा है। मान है, तद्वृत्ति धर्म है, सोमत्व, उस धर्म से सादृश्य दिखाया, वैसा ही धर्म को बतलाया जा रहा है किसमें? नृ में, नर नामेन, पुरुष में, नर में। तो यहाँ पर उपमानवाचक शब्द है सोम और उपमेयवाचक शब्द है नृ। तो नृसु जो उपमेयवाचक शब्द है, उसका उपमानवाचक शब्द जो सोमादि है, व्याघ्रादि है, व्याघ्रादि ये गण है, तो इस गण में जो पठित जो शब्द हैं उसमें सोम शब्द भी है। तो तत्प्रकृतिक सुबंत समानाधिकरण सुबंत है सोम सु, उसके साथ समास होगा, तत्पुरुष समास संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा। पुनः स्वादुत्पत्ति करके उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके नृसोम हुआ, स्वादुत्पत्ति करके नृसोम ऐसा बनता है। अब यहाँ पर यदि हम पुरुष से ही समास करते तो सोम शब्द का पूर्व प्रयोग होता नृ। ये इतना ही नहीं है, व्याघ्रादि आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो व्याघ्र शब्द से केवल व्याघ्र ही नहीं लेना है, अपितु व्याघ्रादि एक गण है। गण पाठ में ऐसे बहुत 23 या कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के साथ, उपमानवाचक शब्दों के साथ उपमेयवाचक शब्दों का समास की बात यहाँ कही गई है। सामान्य प्रयोग की, सामान्य जो धर्म है उभय वृत्ति उपमान उपमेय वृत्ति, उस धर्म के वाचक शब्द का प्रयोग नहीं न होने की स्थिति में समास होता है। यदि हम उस धर्म का प्रयोग कर देते हैं तब समास नहीं होगा, वाक्य ही रह जाएगा। जैसे पुरुषः व्याघ्रः इव सुरः। अब यहाँ उपमान उपमेय उभय वृत्ति जो साधारण धर्म है, सामान्य वचन है, वह कौन है? सूर है। उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया है हमने, इसलिए यहाँ पर समास नहीं हुआ, वाक्य ही रह गया। आगे है जो सामान्य सूत्र है, जिसके अपवाद सूत्र के रूप में हम इन सूत्रों को पढ़ रहे थे। अभी तक 10 सूत्र हम लोग पढ़ चुके। पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला से प्रारंभ अभी तक उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे, ऐसे 10 सूत्रों को हम पढ़े। 10 सूत्र ये क्या हैं? ये विशेषणम विशेषण बहुलम के ही अपवाद हैं। इन सब जगह कुछ कुछ थोड़ा बहुत अंतर के कारण किसका पूर्व प्रयोग हो, किसका अपर प्रयोग हो इत्यादि, कुछ ऐसे, कुछ क्या स्वर हो क्या नहीं हो, इन बातों को ध्यान में रख करके ही आचार्य ने अलग अलग सूत्रों का प्रणयन किया है। अब वो सामान्य सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम, इसका क्रम आया है। इसमें भी 3 पद हैं, विशेषणम विशेषण और बहुलम, ये 3 पद हैं। विशेषणम और बहुलम ये 2 प्रथमांत पद हैं और विशेषण ये तृतीयांत पद है। यहाँ भी पूर्व सूत्र से समानाधिकरणेन सुप सह सुपा इन 3 पदों का अनुवर्तन होता है और समासः तत्पुरुषः विभाषा इनका अधिकार है। ये सब के साथ अब सूत्र में जो विशेषणम और विशेष्यम पद है, इसके संबंध में तो विशेषण से यहाँ पर विशिष्यते अनेन इति विशेषणम, विशिष्यते अनेन इति विशेषणम,
अर्थात इतरस्मात् व्यावर्तकम। और यहाँ पर व्यावर्तक जो होगा उसको विशेषण कहते हैं। इसी को भेदक भी कहा जाता है। विशेषण, व्यावर्तक और भेदक, इस शब्द के लिए इतने शब्दों का प्रयोग होता है। विशेषण के रूप शब्द का प्रयोग होता है और व्यावर्तक पद का प्रयोग होता है और भेदक शब्द का प्रयोग होता है। भिन्नति इति भेदकम भेद्यम, विशेष जो व्यावृत करता है वह भेदक है। तो ये इसलिए सूत्र की व्याख्या की गई कि विशेषणम की ही व्याख्या की गई है भेदकम। विशेषणम अर्थात भेदकम व्यावर्तकम। समानाधिकरणे न, ये तो इसका सुप के साथ अन्वय करेंगे, सुप में तदंत विधि हो जाएगी। तो भेदकम सुबंतम, विशेषणम सुबंतम मान विशेषणवाचकम सुबंतम, भेदकवाचकम सुबंतम, समानाधिकरणेन भेद्यवाचकेन सुबंतेन सह विभाषया समस्यते और सचतत् पुरुषः। भेदकम वाचकम सुबंतम, सुप का ही तदंत विधि करके सुबंतम अर्थ करते हैं। तो भेदकम उसी में भेदक विशेषण है। तो भेदकम सुबंतम विशेषणम सुबंतम भेद्येन विशेष्येण व्यावर्तेन समानाधिकरणेन सुबंतेन सह समस्यते विभाषया समस्यते सचतत् पुरुषः। यह सूत्र का अर्थ है। किंतु ये बहुलम है। बहुल के चार अर्थ, बहुन अर्थान लात इति बहुलः, बहुत ला आदाने धातु है। तो बहुत अर्थों का जो आदान करता है, ग्रहण किए हुए है अपने आप में, ऐसे शब्द को हम बहुल शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के अर्थ का ग्रहण, जो अभी तक हम लोग उदाहरण पढ़ चुके हैं, कई जगह बहुलम पद आया है, उसमें चार प्रकार के अर्थ का ये वहन अपने में धारण करता है ये बहुल शब्द। तो उसका फल बताया जाएगा आगे। तो भेदकम अर्थात विशेषणम व्यावर्तकम समानाधिकरणेन भेद्येन व्यावर्तेन विशेष्येण सह विभाषया समस्यते सचतत् पुरुषः। अब वो बहुलम समास होता है। उदाहरण है नीलम उत्पलम। नीलम चतत उत्पलम च, ऐसा हम विग्रह लौकिक विग्रह करेंगे। और नील सु उत्पल सु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। तो यहाँ नील जो है ये भेदक है, उत्पल जो है यह भेद्य है, विशेष है। नील भेदक है, व्यावर्तक है और विशेषण है। उत्पल व्यावर्त्य है, भेद्य है और विशेष है। कैसे? तो उत्पल कहते हैं कमल को। कमल के एक द्रव्य है, उसके अंदर गुण है, तो कई गुणों में रूप भी एक गुण है, तो कई रूपों को धारण करता है। पृथ्वी में तो 7 रूप पाए जाते हैं नैयायिक और वैशेषिकों के आधार अनुसार। नैयायिक वैशेषिक लोग पृथ्वी जो 7 रूप हैं, 7 रूपों का आश्रय है। द्रव्य, द्रव्य में सभी द्रव्य नहीं, लेकिन पृथ्वी जल, जल में भी सभी रूप नहीं है, लेकिन पृथ्वी में 7 रूप हैं। तेज में भी सभी नहीं हैं, वायु में तो है ही नहीं। तो चलिए, ये 7 रूप पृथ्वी में हैं। कमल के भी कई रूप हो सकते हैं, रक्त कमल, नील कमल, पीत कमल, श्वेत कमल, ये कई रूप हैं। तो कमल सामान्य जो है, उससे जो नील रूप विशिष्ट जो कमल है, उसका पृथक करण उसको व्यावृत करता है कौन? नील। इसलिए भेदक है, ये विशेषण है, ये व्यावर्तक है। तो व्यावर्तक वाचक जो सुबंत है, विशेषण वाचक जो सुबंत है, उसका विशेष वाचक समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। तो यहाँ विशेषण वाचक सुबंत है नीलसु, उसका विशेष वाचक सुबंत उत्पल सु के साथ वैकल्पिक समास होगा और वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। प्रादिपदिक संज्ञा होगी, भक्ति का लुक हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र में प्रथमांत पद है विशेषण तद्बोध्य अथवा उससे निर्दिष्यमान यहाँ है नील, इसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, इसी का पूर्व प्रयोग होगा। तो नील है, उत्पल है
अब यहाँ पर समास में संहिता नित्य होती है, तो अवर्ण से अच उत्पल पदावय उकार पर में है, तो अ और उ के स्थान में उकार गुण एक आदेश हो जाएगा, नीलोत्पल बनेगा और स्वाद उत्पत्ति करके नीलोत्पलम। इस तरह से और भी जो विशेषण हैं उनका विशेषवाचक सुबंत के साथ समास होता है। बहुल ग्रहणात् क्वचिन नित्यम, यहाँ पर बहुल का ग्रहण किया गया है, तो बहुल का जो अपना जो कई अर्थ हैं, जो कई अर्थों का धारण करता है बहुल शब्द अपने आप में, तो उसमें एक अर्थ है जहाँ अनित्य प्रवृत्ति है उसमें नित्य कर देना। तो ये जो समास है इसमें विभाषा का अधिकार होता है, विशेषण विशेषण बहुलम में ये महाविभाषा का अधिकार है, तो ये समास वैकल्पिक होता है। लेकिन कृष्ण सर्पः में नित्य समास हुआ। सु ये विशेषणवाचक सुबंत है, इसका विशेषवाचक सुबंत सर्प समाधि नित्य समास हो गया, इसलिए कृष्ण सर्प ही होगा, इसके लिए वाक्य का प्रयोग नहीं होगा नित्य समास होने से। अब कहीं जहाँ होना चाहिए वहाँ बिल्कुल ही नहीं हुआ, जैसे रामो जामदग्न्यः रामश्चासौ जामदग्न्यश्च, यहाँ पर समास होना चाहिए, यहाँ विशेषण है जामदग्नि, विशेष है राम, तो यहाँ विशेषण और विशेष में वैकल्पिक समास होना चाहिए, तत्पुरुष समास होना चाहिए, लेकिन कहा कि नहीं, क्वचित न, क्वचित प्रवृत्तौ, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिद अन्य देव। तो यहाँ पर ये जहाँ प्राप्त था वहाँ पर अप्रवृत्ति हो गई, जहाँ प्राप्ति थी वहाँ पर अप्राप्ति हो गई, यानी समास नहीं हुआ। ये विशेषणम विशेषण बहुलम, ये जो समास है, ये समास के संबंध में ये जो टीका हमारे सामने बाल मनोरमा, इसमें कई तरह की बातें हैं, कई तरह का यह समास है। ये जातिवाचक जो विशेषण है उसका गुणवाचक के साथ समास होता है, जातिवाचक विशेषण का क्रियावाचक के साथ समास होता है, क्रियावाचक का क्रियावाचक के साथ समास होता है, वाचक के साथ समास होता है। इस तरह से संज्ञा का संज्ञा के साथ विशेष विशेषण भाव समास होता है। कई तरह से यह समास होता है, जिसमें विशेषण विशेषण बहुलम से जो किसका पूर्व प्रयोग हो, इसके संबंध में जो बात है वो केवल एक ही जगह ये नित्य रूप से विशेषणवाचक जो पद है उसका पूर्व प्रयोग होता है, अन्यथा बाकी जगह कामाचारिता है, आपकी इच्छा के अधीन है, आप किसका पूर्व प्रयोग करना चाहते हैं। पाचकश्चासौ पाठकश्च, पाचक पाठकः और पाठक पाचकः, खंजश्चासौ कुब्जश्च, खंज कुब्जः और कुब्ज खंजः। संज्ञावाचक का भी संज्ञावाचक विशेषण भी संज्ञा है और विशेष भी संज्ञा है, ऐसा भी समास होता है। जैसे कैलाशाद्रि, मंदराद्रि, इस तरह से अयोध्या नगरी, नगर भी एक, नगरी भी एक संज्ञा है और अयोध्या भी एक संज्ञा है। तो संज्ञा का संज्ञा के साथ जब समास होगा तो इसमें किसका पूर्व प्रयोग होगा, एक कामाचारानुज्ञा है, कामाचार है, इसमें अपनी इच्छा पर निर्भर करती है बात। गुणवाची जो सुबंत हैं, विशेषण विशेष हैं, जैसे खंज पाचक, पाचक खंज, गुणवाचक का खंज का क्रियावाचक पाचक के साथ यदि समास हुआ, विशेषण समास हुआ, तो खंज पाचक में खंज का भी गुणवाचक का भी पूर्व प्रयोग होगा और क्रियावाचक तो खंज पाचक बनेगा और क्रियावाचक का जब पूर्व प्रयोग होगा तो पाचक खंज होगा। इस तरह से क्रियावाचक ही विशेष हो और क्रियावाचक ही विशेषण हो, तो इनमें भी यहाँ भी कामाचार, पाचक पाठक और पाठक पाचक होगा। बाकी जो गुणवाचक जैसे नीलोत्पल है, नील गुण है, और उत्पल ये जातिवाचक शब्द है। उत्पल किसी खास उत्पल का नहीं, उत्पल जाति का बोध कराता है ये। इनके बीच जब समास होगा तो यहाँ पर नित्य ही विशेषणवाचक सुबंत का
की उपसर्जन संज्ञा होगी और उसी का पूर्व प्रयोग होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च सूत्र है। यह इसमें दो पद हैं, च तो निपात है और बाकी पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीरा ये समस्त प्रथमांत पद है। इसमें पूर्वश्च अपरश्च प्रथमश्च चरमश्च जघन्यश्च समानश्च मध्यश्च मध्यमश्च और वीरश्च, इन दोनों का जब इन सबों का जब हम इतरेतर जोगत द्वंद्व समास करेंगे तो प्रथमा के बहुवचन में पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य मध्य मध्यम वीराः ऐसा प्रयोग होगा। यहाँ भी हम समानाधिकरणेन का अनुवर्तन है, सुप का अनुवर्तन है, सहसुपा का अनुवर्तन है और समासः तत्पुरुषः और विभाषा का अधिकार है। यहाँ भी विशेषणम विशेषण बहुलम से समास संभव था, किंतु पूर्वादि का पूर्व निपातार्थ इस सूत्र का पृथक न्यास किया गया है, पृथक प्रणयन किया गया है विशेषण विशेषण बहुलम से अलग रूप में। इसलिए कहा पूर्व निपात नियमार्थम इदम सूत्रम। सूत्र का अर्थ है कि पूर्वादि प्राकृतिक जो सुबंत हैं इनका समानाधिकरण विशेषवाचक सुबंत के साथ विशेषवाचक सुबंत के साथ समानाधिकरण सुबंत के साथ विभाषया समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये सब विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पूर्व, अपर, अधर, तरम, मध्यम और वीर ये विशेषण के रूप में होते हैं। तो विशेषणवाचक जो पूर्वादि प्राकृतिक सुबंत है उसका विशेषवाचक समानाधिकरण सुबंत के साथ विभाषया समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पर विशेषणवाचक हैं पूर्वादि, विशेषवाचक समानाधिकरण सुबंत के साथ विशेषण विशेषण बहुलम से भी समास हो सकता था। ये पूर्वादि का वहाँ पर पूर्व प्रयोग विशेषण और विशेष में किसका पूर्व प्रयोग हो इसमें कामाचारिता की संभावना थी, लेकिन नित्य रूप से पूर्वादि का ही प्रयोग देखा गया है वांग्मय में। आचार्यों ने ऐसा अपने जमाने में जब सूत्र की रचना हो रही थी उस समय पूर्वादि पद घटित जो समस्त पद हैं विशेषण विशेष भाव के रूप में, उनमें पूर्व शब्द का ही पूर्व प्रयोग पूर्वादि शब्द का ही पूर्व प्रयोग आचार्यों ने देखा होगा। इसलिए विशेषण विशेषण बहुलम से पृथक इस सूत्र की रचना आचार्यों ने की है। अब देखें पूर्वश्चासौ वैयाकरणः वैयाकरणश्च, यहाँ पर पूर्व ये विशेषण है, वैयाकरण विशेष्य है, तो विशेषण विशेषण बहुलम से यहाँ समास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर विशेषण विशेष के पूर्व प्रयोग में कामाचारिता होने के कारण कदाचित वैयाकरण शब्द का ही पूर्व प्रयोग कर दिया जाता तो मुश्किल था। फिर जो वांग्मय में प्रयुक्त जो पूर्व वैयाकरण अपर अपराध्यापक इत्यादि जो प्रयोग हैं जिसको आचार्यों ने देखा है अपने ज्ञान दृष्टि से, लक्षक चक्षुष आचार्यों ने, और उनकी उत्पत्ति के लिए इस सूत्र की रचना की है, यह नहीं हो पाता। इसलिए ये अलग सूत्र का बनाया आचार्यों ने। तो पूर्वश्चासो वैयाकरण पूर्व वैयाकरण है। यहाँ पर इस सूत्र से जो पूर्व प्राकृतिक सुबंत है पूर्व सु, उसका समानाधिकरण सुबंत वैयाकरण सु के साथ समास तत्पुरुष समास आदि संज्ञा विभक्ति का लुक और प्रथमांत पद के द्वारा पूर्व शब्द निर्दिश्यमान होने के कारण इसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा पूर्व वैयाकरण स्वादुत्पत्ति करके पूर्व वैयाकरण है। इसी तरह से अपरश्चासो अध्यापकस्य, ऐसा अपर यह जो विशेषण अपर सु जो विशेषणवाचक सुबंत है इसका विशेषवाचक समानाधिकरण सुबंत अध्यापक सु के साथ समास संज्ञा प्रादिपदी संज्ञा विभक्ति का लुक और सूत्र में समास विधायक सूत्र में अपर शब्द प्रथमांत पद के द्वारा निर्दिश्यमान होने के कारण इसकी विसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग सवर्ण दीर्घ करके अपराध्यापक स्वादुत्पत्ति करके अपराध्यापक। इसी तरह से
प्रथम शब्द का भी ये विशेषणवाचक शब्द है, इसका भी विशेषवाचक शब्द के साथ समानाधिकरण विशेषवाचक शब्द के साथ समास होगा, और वहाँ भी प्रथम शब्द का ही पूर्व प्रयोग होगा। आगे है कि अपरस्यार्धे पश्च भावो वक्तव्यः। अपर शब्द का हम यदि अर्ध शब्द के साथ समास करते हैं तो अर्ध शब्द उत्तर पद में होगा, परम पद में होगा। यदि अधर शब्द अर्ध शब्द उत्तर पद में हो और अपर शब्द पूर्व पद में हो तो अपर शब्द के स्थान में पश्च भाव हो, माने पश्च आदेश हो जाता है, ऐसा कहना चाहिए। इसी सूत्र से संबंधित यह वार्तिक है। अर्थात सूत्रार्थ में इतना सुधार करके कहना चाहिए। पूर्वादि पूर्व शब्द पूर्व प्राकृतिक जो सुबंत है उसका तो समानाधिकरण विशेषवाचक सुबंत के साथ समास हो जाए, लेकिन अपर वाचक जो अपर रूप जो विशेषणवाचक सुबंत है उसका यदि समानाधिकरण विशेषवाचक सुबंत के साथ समास होता हो और वह विशेषवाचक सुबंत उत्तर पद में अर्ध के रूप में विद्यमान हो तो अपर शब्द को पश्च भाव हो जाएगा, पश्च आदेश हो जाएगा। तो अपरश्चासौ अर्धस्य इस विग्रह में हम पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य मध्य समान मध्य मध्य विराष्ट्र से समास संज्ञा अपर सुरूपी जो विशेषणवाचक पद सुबंत है उसका विशेषवाचक अर्ध सु समानाधिकरण सुबंत के साथ समास जब करेंगे तो उत्तर पद में अर्ध सु हो जाएगा, तो अपर शब्द को पश्च भाव हो जाएगा। तो पश्च है, अब प्रातिपदिक संज्ञा होगी, भक्ति का लुक हो जाएगा और अपर को पश्च आदेश हो जाएगा, है अर्ध है। अब हम पश्च में चकारोत्तरवर्ती आकार और अर्ध का आकार, इन दोनों के बीच में आकार सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, पश्चार्ध होगा, स्वादित्पत्ति करके पश्चार्ध प्रयोग बनता है। अब प्रश्न होगा कि इसके बाद एक शब्द भी इसमें इस सूत्र में प्रयुक्त है। अब यहाँ प्रश्न है कि भाई ये जो विशेषणवाचक सुबंत का विशेषवाचक सुबंत के साथ समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है तो फिर यहाँ पर वीर शब्द है, मध्य मध्य में वीराश्य, तो वीर शब्द यहाँ विशेषण के रूप में कहा गया है। विशेषणम वीर रूपी जो विशेषण वीर प्रातिपदिक प्राकृतिक जो विशेषणवाचक सुबंत है उसका समानाधिकरण विशेषवाचक सुबंत के साथ समास की बात उठ रही है, तब तो वीर शब्द का ही पूर्व प्रयोग होना चाहिए था, तो वीरैकः प्रयोग होना चाहिए था। वीरैकः एक जो समानाधिकरण है, एक सुसमानाधिकरण के साथ समास होने पर वीरैकः प्रयोग होना चाहिए था। एक वीरः यह प्रयोग कैसे होता है, कथम एक वीरः इति प्रयोग है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में देते हैं कि पूर्व कालिक इति बाधित्वा परत्वाद अनेन समासः। हाँ, ये तो अभी प्रश्न ही चल रहा है, क्यों एक वीरः यह प्रयोग कैसे होगा, क्यों नहीं होगा कि पूर्व कालिक जो सूत्र है उसका यह अपवाद है, उसका भी यह बाधक है। कैसे बाधक है, तो वो पूर्व सूत्र है और ये पर सूत्र है, दोनों की यहाँ पर प्राप्ति होगी। वहाँ पर पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः, पूर्व काल एक प्राकृतिक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है, तो एक प्राकृतिक सुबंत एक सु है तो समानाधिकरण सुबंत वीर सु होगा, इसके साथ उससे समास हो जाएगा, समास विधान करने की प्राप्ति होगी। और ये जो सूत्र है ये पूर्व प्रथम चरम जघन्य मध्य मध्य में वीराश्च, ये वीर प्राकृतिक जो विशेषणवाचक पद है सुबंत है उसका समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ये भी प्रवृत्त होगा समास विधान करने के लिए। तो तुल्य बल विरोध होगा, तुल्य बल विरोध में पर कार्य होता है, तो पर सूत्र है ये प्रथम पूर्वापर प्रथम चरम
प्रथम जघन्य मध्य समान मध्य मध्य में वीराश्च, इस सूत्र की ही प्रवृत्ति होगी। परत्वात् पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला का वह यह बाध देगा, बाध होकर के वीरई का प्रयोग होना चाहिए था। एक वीरह ऐसा प्रयोग कैसे देखा जाता है, यह प्रश्न है। तो वो कहते हैं कि भाई इसमें दो बात है। एक तो बहुल ग्रहणात् भविष्यति, बहुल विशेषण में बहुलम है, तो बहुल ग्रहणात् क्वचिदन्य देव ऐसा है। अब कहीं प्रवृत्ति होगी कहीं नहीं होगी, कहीं पर पूर्व अपर प्रथम चरम इत्यादि सूत्र की प्रवृत्ति होगी, तो प्रवृत्ति होगी तब तो वीरई का प्रयोग होगा। और जहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी तो पूर्व सूत्र जो बाधक, जो एक बार बाधित हो चुका है पर सूत्र से, उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी तो एक वीरह हो जाएगा, एक वीरह प्रयोग भी होगा। इसलिए कहा कि बहुल ग्रहणात् भविष्यति, बहुल ग्रहण विशेषण में बहुलम है, वहाँ से बहुलम को हम यहाँ भी लाएंगे तो बहुल अनुवर्तन करेंगे। जैसे विशेषण का अनुवर्तन होता है, विशेषम का अनुवर्तन होता है, वैसे बहुलम का भी सूत्र में अनुवर्तन होगा। और बहुल के अनुवर्तन सामर्थ्य से ये भी, इसकी भी बहुल के रूप में प्रवृत्ति होगी। तो कहीं जहाँ प्राप्ति है इस सूत्र की, वहाँ भी अप्राप्ति हो जाएगी। जब अप्राप्ति हो जाएगी तो उसका बाध नहीं होगा पूर्व सूत्र का, उस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो प्रवृत्ति हो जाएगी तो एक वीरह प्रयोग बन जाएगा। आगे है श्रेण्यादिभिः, श्रेण्यादयः कृतादिभिः, श्रेण्यादि सूच्य व्यर्थ वचनम कर्तव्यम। इसी सूत्र पर यह वार्तिक है। श्रेण्यादयः ये श्रेणी शब्द है, उसके प्रथमा के बहुवचन का रूप है ह्रस्वकारांत है, हरि शब्द की तरह। श्रेण्यादयः श्रेणी आदि जेसाम, श्रेणी शब्द, श्रेणी मानी श्रेणी शब्द, आदिर्जेसाम ते श्रेण्यादयः, एक गण का बोधक है। आदि गण है जिसमें बहुत सारे शब्द हैं, गण है इसमें बहुत सारे, ये सब अक्ता प्रत्यांत अक्ता प्रत्यय कर बने कृतादि गण के रूप में जाना जाता है। और श्रेणी आदि पहला शब्द है जिस गण का, उस शब्द को श्रेण्यादि गण कहते हैं। तो श्रेण्यादि गण में पठित जो शब्द हैं उनका विशेषणवाचक शब्द हैं, उनका विशेषवाचक कृतादि प्राकृतिक सुबंध के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ऐसा सूत्र का समानाधिकरण कृतादि के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ऐसा सूत्र का अर्थ है। अब इस सूत्र के अर्थ के साथ इतना और जोड़ करके पढ़ना चाहिए, अर्थात इसके साथ ही सूत्र का अर्थ करना चाहिए कि श्रेण्यादि सूच्य व्यर्थ वचनम कर्तव्यम। अब च्यव्यर्थ वचन कहते हैं अभूत तद्भाव को। च्यव्यर्थ वचनम, वचनम माने वच परिभाषणे धातु से हम कर्ता अर्थ में लुट प्रत्यय करेंगे तो वचन बनेगा। अर्थात जो च्यव्यर्थ को कहने वाला जो शब्द है उसको च्यव्यर्थ वचन कहते हैं। च्यव्यर्थ को कहने वाला जो शब्द है उसको च्यव्यर्थ कहते हैं। च्यव्यर्थ क्या है? तो अभूत तद्भावे च्वी एक प्रत्यय होता है, जिस प्रत्यय का अर्थ है अभूत तद्भाव। च्वी प्रत्यय का अर्थ है अभूत तद्भाव। और अभूत तद्भाव क्या है? तो जो पदार्थ पहले से नहीं है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, क्रिया, कोई भी ऐसा पदार्थ जो पहले से नहीं है उसका हो जाना, यही च्यव्यर्थ है, यही अभूत तद्भाव है। ऐसी अभूत तद्भाव अर्थ को देने के लिए व्याकरण शास्त्र में, पाणिनि व्याकरण में च्वी प्रत्यय का विधान किया गया, अभूत तद्भावे च्वी सूत्र से। तो जहाँ च्यव्यर्थ श्रेण्यादि का प्राकृतिक सुबंत का कृतादि प्राकृतिक समानाधिकरण सुबंत के साथ समास की बात जहाँ कही जा रही है, वहाँ पर इतना और कहना चाहिए कि च्यव्यर्थ वचन जो श्रेण्यादि हैं तत्प्राकृतिक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इतना और बढ़ाकर कहना चाहिए। ये च्यव्यर्थ वचन क्या है? तो ही अभूत तद्भाव, जो पदार्थ, जो क्रिया, जो गुण, जो धर्म जहाँ पहले से नहीं है उनका हो जाना, यही अभूत तद्भाव है। और इस अर्थ को देने वाला प्रत्यय है च्वी प्रत्यय, और च्वी प्रत्यय का है अर्थ है अभूत तद्भाव। अर्थात अभूत तद्भाव अर्थ का वाचक यदि
श्रेणी शब्द है, तत्प्रकृतिक सुबंत का क्या कहते हैं, समानाधिकरण सुबंत के साथ तत्पुरुष समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है, ऐसा समझना चाहिए। अब वस्तुतः उच्च व्यर्थ को बतलाने के लिए विग्रह किया जा रहा है, लौकिक विग्रह। अश्रेणय श्रेणय कृताः, अश्रेणय श्रेणय कृताः। वस्तुतः श्रेणी शब्द का कृत शब्द के साथ समास होता है, लेकिन च्यव्यर्थ को बतलाने के लिए लौकिक विग्रह वाक्य में अश्रेणय कहा गया है। तो न श्रेणी अश्रेणी, न श्रेणय अश्रेणय, जो पहले से श्रेणी नहीं है। श्रेणी क्या है भाई? तो जो ये ऐसे लोगों के लिए श्रेणी शब्द का व्यवहार होता है जो शिल्प विद्या के द्वारा, शिल्प कला के द्वारा अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। ऐसे एक जाति विशेष श्रेणी कहे जाते के लोग को श्रेणी कहते हैं। अथवा पण्य, क्रय विक्रय रूप व्यवहार को पण्य कहते हैं। अथवा पण्यजीवी जो लोग हैं, जिनका जीविका बेचना खरीदना है, क्रय विक्रय व्यवहार के को अपनी जीविका बनाकर रहने वाले जो लोग हैं, वो भी श्रेणी कहे जाते हैं। लेकिन जो पहले श्रेणी नहीं थे, लेकिन अब शिल्प करके अपनी आजीविका का, जो पहले शिल्पी नहीं थे लेकिन अब शिल्प कर के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह कर रहे हैं, अब क्रय विक्रय रूप व्यवहार के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को श्रेणी कहा जाएगा। यही च्यव्यर्थ वचन है। जो पहले जो कला, जो साधन, जो धर्म जिसमें नहीं था, शिल्प धर्म, पण्य धर्म जिसमें पहले से नहीं था और अब हो गया है, तो यही अभूत तद्भाव है, यही च्यव्यर्थ है। तो च्यव्यर्थ वचन यदि श्रेणी शब्द है, उस तत्प्रकृतिक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। अब यहाँ जो श्रेणी सु है और कृत, श्रेणी जस है और कृत जस है, यहाँ पर जो श्रेणी जस है जिसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, वो च्यव्यर्थ वचन में प्रयुक्त हो रहा है। पहले से श्रेणी नहीं था वो व्यक्ति, अब वे लोग पहले से श्रेणी नहीं थे, अब उन्होंने इस धर्म को जीविका के रूप में अपना लिया है। तो इस यहाँ क्या है? च्यव्यर्थ वचन है। च्यव्यर्थ को देने में इस शब्द का, श्रेणी जस शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऐसे सुबंत का समानाधिकरण कृत सुबंत के, कृतादि सुबंत के साथ, समानाधिकरण कृतन सुबंत के साथ समास संज्ञा हो जाएगी, तत्पुरुष संज्ञा होगी, प्रादिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोक। और समास विधायक सूत्र में श्रेण्यादय प्रथमांत पद है, उसके द्वारा निर्दिश्यमान च्यव्यर्थ वचन श्रेणी है, इसी की उपसर्जन संज्ञा, इसी का प्रयोग श्रेणीकृत होगा। अब स्वादुत्पत्ति करके श्रेणी कृता, जस था ना, श्रेणी कृता होगा। अब ये श्रेण्यादि भी एक गण है, कृतादि भी एक गण है। गण पाठ में ये लंबा गण है दोनों, है ना। उन सभी के साथ श्रेण्यादि गण का कृतादि गण के साथ समास होगा, लेकिन च्यव्यर्थ वचन में ही वह समास होगा। हम सब गण सूत्रों का अभ्यास भी नहीं है, सबको हम यहाँ नहीं रख रहे हैं। गण पाठ में देख करके उदाहरण का चयन करना चाहिए। एकते न नए विशिष्टे न अनय। ओ, अब तो हम लोगों का समय पूरा हो चुका है, मुझे ध्यान नहीं था, तो अब हम अपनी वाणी को आपको धन्यवाद, आपका साधुवाद और आपका अभिनंदन करते हुए आप सबों का हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः कल आगे को सूत्रों को लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे और यथासाध्य अपने विचार इन सूत्रों के ऊपर रख सकेंगे। नमस्कार।